हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री भागवत भगवान की जय। बोले श्री विष्णु पुराण की जय। बोले श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। बोले श्री भाष्यकार भगवान की जय। बोले श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। कालीय दमन। श्री पराशर उवाच। एकदा तु विना रामं कृष्णो वृन्दावनं ययौ, विचचार वृतो गोपैर्वन्यपुष्पस्तगुज्ज्वलः, स जगामाथ कालिन्दीं लोककल्लोलशालिनीं, तीरसंलग्न फेनोग्रे हसन्तीमिव सर्वतः, तस्यां चातिमहाभीमं विषाग्निशितवारिकम्, हृदं कालीयनागस्य ददशाति विभीषणं, विषागिना प्रसृता दग्धतीरमहीरुहं, वाताहताम्बुचिक्षेप स्पर्शदग्धविहंगमम्। एक दिन राम को बिना साथ लिए भगवान गोविंद श्री कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए और वहाँ अन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोपगण से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों से शोभित यमुना के तट पर जा पहुँचे, जो किनारों पर फेन के इकट्ठे हो जाने से मानो सब ओर से हंस रही थी। यमुना जी में उन्होंने विषाग्नि से संतप्त जल ज्वाला कालीनाग का महाभयंकर कुंड देखा। उसकी विषाग्नि से के प्रसार से किनारे के वृक्ष जल गए थे और वायु की थपेड़ों से उछलती हुई जलकणों का स्पर्श होने से पक्षीगण दग्ध हो जाते थे। तंतीयो महारद्रम मृत्युवत् मिवापरम, विलोक्य चिंतयामास भगवान मधुसूदनः, अस्मिन् वसति दुष्टात्मा कालियोऽसो विषयायुधः, यो मया निजितक्त्याः दुष्टो नष्ट पयोनिधम्। तेनेयं दुष्टा सर्वा यमुना सारंगमा, न नरै गोधनश्चापि तिस्सा तैरूपभुज्यति, तदस्य नागराजस्य कर्तव्यो निग्रहो मया, निस्त्रास्तु सुखम येन चरे वज्रवासिनः। इतर्थ तु लोके अस्मिन्वतारः कितो मयाहम्, यदेषा मुत्पत्सानां कार्या शान्ति दुरात्मनां, तदितं नातिदूरस्थं कदम्बं मरुशाखिनम्, अधिरुह्य पतिष्यामि हृदयस्मिन् नीलासिनः। मृत्यु के ऊपर अपर मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देख करके भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इससे दुष्टात्मा काली नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है, और जो दुष्ट मुख अर्थात मेरी विभूति गरों से पराजित हो समुद्र को छोड़ करके भाग आया है। इसने समुद्रगामिनी
संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गौओं के भी काम में नहीं आता। अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, जिससे ब्रजवासी लोग निर्भय होकर के सुखपूर्वक रह सकें। इन कुमारगामी दुरात्माओं को शांत करना चाहिए। इसलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः अब मैं ऊंची ऊंची सी शाखाओं वाले पास ही के कदम वृक्ष पर चढ़ कर के वायुभक्षी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। श्री पराशर उवाच इत्यं विचिन्त्य बध्या च गाढ़ं परिकरं ततः निवपात हृदि तत्र नागराजस्य विगतः तीनातिपता तत्र क्षोभितस्य महाहृदः अत्यन्तं दूरजातास्तु समिसिञ्जन्महीरुहन्। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा विचार करके भगवान अपनी कमर कस करके वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से उस महाह्रद ने अत्यंत क्षोभित होकर के दूरस्थित वृक्षों को भी भिगो दिया। ते ही दुष्ट विसज्ज्वाला ताप्तमम्बुप पवनोचिताः जज्वल्लुः पादस्पासद्योः ज्वाला व्याप्त दिगंतराः आस्फोटयामास तदा कृष्टो नागहृदि भुजम् तत्शब्द श्रवणाचाक्षु नागराजोऽभ्युपागमत् आता म्रनयनः कोपादिज्वालाकुलैर्मुखैः ऋतो महाविशश्चान्ये रुर्गैरनिलासनैः नागपत्न्यस्य सतसो हारिराहारोपशोभिताः प्रकम्पित तनुक्षेप चलदकुण्डलकान्तयः तथा प्रविष्टितस्पश्य कृष्टो भोगबन्धनैः दंसुष्टीपि तं कृष्टं विश्वज्वालाकुलैर्मुखैः तं तत्र पतितं दृष्ट्वा सर्पभोगैर्निपीडितं गोपा वज्रमुपागम्य चक्रुषुः शोकलालसाः। उस सर्प की विषम विष की ज्वाला से तपी हुई जल से भीगने के कारण वे तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस नागकुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उनका सब सुनते हुए नागराज तुरंत उनके सम्मुख आ गया, जिसके नेत्र क्रोध से कुछ ताम्रवर्ण के हो रहे थे। मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थी और महाविषैले अन्य वायुभक्षी सर्पों से घिरा हुआ था। उसके साथ में मनोहर हारों से भूषिता और शरीर कंपन से हिलते हुए कुंडलों की कांत से सुशोभिता सैकड़ों नाग पत्नियां थी। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर के भगवान कृष्णचंद्र को अपने शरीर से बांध लिया और अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटने लगे। उसके बाद गोपगण कृष्णचंद्र को नागकुंड में गिरा हुआ और सर्पों के फणों से पीड़ित होता देख ब्रज में चले आए और शोक से व्याकुल होकर के रोने लगे।
गोपावचुः ईश मोहगतं कृष्णो मग्नो वै कालीहृदये भक्षति नागराजेन तमागच्छत पश्यत तस् श्रुत्वा तत्तति गोपा व्रजपातोपमं वचः गोपयस्य चरिता जग्मुर्यशोदा प्रमुखार्हदम् हा हा क्वासाविति जनो गोपीनामिति विह्वलः यशोदया समं भ्रान्तो द्रुतप्रस्खलितं ययौ नन्दगोपश्च गोपाश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः त्वरितं यमुनं जग्मुः कृष्णदर्शनलालसाः ददुश्चापि ते तत्र सर्पराजौ अंसङ्गतं निष्प्रयत्नीकृतं कृष्णं सर्पभोगविवेष्टितं नन्दगोपोऽपि निश्चेष्टो यन्यः पुत्रमुखेदृशं यशोदा च महाभागा बभूव मुनिसत्तमः गोपस्तुन्यारुदस्तस्य ददुशोककातराः रोचुश्च केशवं प्रीत्या भयकातर्य गद्गदम् गोपगण बोले, आओ आओ देखो, यह कृष्ण काली दह में डूबकर मूर्छित हो गया है। देखो, इसे नागराज खाए जाता है। वज्रपात के समान उनके इन अमंगल वाक्यों को सुनकर के गोपगण और यशोदा आदि गोपियों तुरंत ही काली दह पर दौड़ पड़ी। हाय हाय, ये कृष्ण कहाँ गए? इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता पूर्वक रोती हुई गोपियां यशोदा के साथ शीघ्रता से गिरती पड़ती चली। नंद जी तथा अन्यान गोपगण और अद्भुत विक्रमशाली बलराम जी भी कृष्ण दर्शन की लालसा में से शीघ्रता पूर्वक यमुना तट पर आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि भगवान कृष्णचंद्र सर्पराज की चंगुल में फंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीर से लपेटकर निरुपाय कर दिया है। हे मुनिवर, महाभागा यशोदा और नंद गोप भी पुत्र के मुख पर टकटकी लगाकर चेष्टा शून्य हो गई। अन्य गोपियों ने भी जब भगवान श्री कृष्णचंद्र को इस दशा में देखा तो वे शोकाकुल होकर के रोने लगे और भय तथा व्याकुलता के कारण गदगद वाणी से उनसे प्रीतिपूर्वक कहने लगे। गोप्यौचुः सर्वदा सर्वा यशोदया सार्धं विश्वामित्र महारथं सर्पराजस्य नो गन्तो ममास्माभिर्युज्यते व्रजम् दिवस को विना सूर्यः विना चन्द्रेण का निशाः विना वृषेण का गावो विना कृष्णेन को व्रजः विना कृता न यास्यामः कृष्णेनानेन गोकुलम् अरम्यनातिशिव्यं च वारिहीनं यथा सरः यत्र नेन्दीवरदलश्यामं कान्तिरयं हरिः तेनापि मातुर्वासीन रतिरस्तीति विस्मयः उत्फुल्लपङ्कजदलस्पष्टकान्तिविलोचनम् अपश्यन्त्यो हरिदीनाः कथं गोष्ठी भविष्यतः अत्यन्तमधुरा लापहृताशीषमनोरथं न विना पुण्डरीकाक्षं यास्यामो नन्दगोकुलं भोगेनाविष्टिस्तस्यापि सर्पराजस्य पश्यतः स्फीतशोभिमुखं गोप्य कृष्णस्यास्मादिलोकने। गोपियाँ बोली,
हम अब सभी यशोदा के साथ इस सर्पराज के महाकुंड में ही डूबी जाती हैं। अब हमें ब्रज में जाना उचित नहीं है। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, साण के बिना गाँव का क्या, ऐसे ही कृष्ण के बिना ब्रज में ही क्या रखा है। कृष्ण के बिना साथ लिए अब हम गोकुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बिना वह जलहीन सरोवर के समान अत्यंत अभव्य और असेव्य हैं, जहाँ नील कमल दल की सी आभा वाले श्याम सुंदर हरि नहीं हैं। उस मातृ मंदिर में भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य की है। अरे खिले हुए कमल दल के सदृश कांत युक्त नेत्र वाले श्री हरि को देखे बिना अत्यंत दीन हुई तुम किस प्रकार ब्रज में रह सकोगी, जिन्होंने अपनी अत्यंत मनोहर बोली से हमारे संपूर्ण मनोरथों को अपने वशीभूत कर लिया है। उन कमल नयन भगवान श्री कृष्णचंद्र के बिना हम नंद जी को गोकुल को नहीं जाएंगे। अरे गोपियों, देखो सर्पराज के फण से आवित्र होकर भी श्री कृष्ण का मुख हमें देख करके मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। पराशर उवाच इति गोपी वच सुत्ता रोहिणेयो महाबलः गोपाश्च त्रास विधुरान् विलोक्य स्मितीक्षणान् नन्दं च दीनमत्यर्थ्यं न्यस्तदृष्टिं सुतानने मूर्छाकुलां यशोदा च कृष्णमाहात्म्य संज्ञाः किमिदं देवदेवी संभाव्यं मानुषस्त्वयाः व्यज्यते अत्यन्तमात्मानं किमनन्तं न विस्यतः त्वमेव जगतो नाभिराणामिव संशयः कर्तापहर्ता पाता च त्रैलोक्यं त्वयं त्रैः मयः सैन्द्रं रुद्राग्निवसुभिरादित्यमरुदस्युभिः चिन्तयति त्वं चिन्तयात्मनः समस्तैश्चैव योगिभिः जगद्यर्थं जगन्नाथ भारावतरणेच्छयाः अवतीर्णोऽसि मत्तीर्थु तमाश्चाहमग्रजः मनुष्यलीलां भगवन् भजतां भवतासुराः विडम्बनस्तलीलायां सर्वम् एवं सहासति अवतार्यं भवान् पूर्व गोकुले तु सुराङ्गनाः क्रीडार्थमात्मानः पश्चादवतीर्णोऽपि शाश्वतः अत्रावतीर्णो कृष्ण गोपा एव हि बान्धवाः गोपस्य शीरतः कस्मात् दीतान् बन्धूनपेक्षसि दर्शितो मानसो भावो दर्श्यं बालचापलं तदम्यतां कृष्ण दुष्टात्मा दशनायुधः। गोपियों के ऐसे वचन सुनकर के तथा त्रास विह्वल चकित नेत्र गोपों को पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत दीन नंद जी को और मूर्छाकुल यशोदा को देख करके महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपने संकेत में कृष्ण से कहा, हे देव देवेश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं जानते? फिर किस लिए अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं? पहियों की नाभि जिस प्रकार अरों का आश्रय होती है, उसी प्रकार आप ही जगत के आश्रय, कर्ता, हर्ता और रक्षक हैं तथा आप ही त्रैलोक्य स्वरूप और वेद त्रयीमय हैं। हे अचिंत्यात्मन, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मरुद्गण और अश्वनी कुमार तथा समस्त योगी जन
आप ही का चिंतन करते हैं। हे जगन्नाथ, संसार के हित के लिए पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही अपने मर्तलोक में अवतार लिया है। आपका अग्रज मैं भी आपका ही अंश। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करने पर गोप विषधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आप ही के साथ रहते हैं। हे शाश्वत, पहले अपने विहारार्थ देवांगनाओं को गोपी रूप से गोकुल में अवतीर्ण कर पीछे आपने अवतार लिया है। हे कृष्ण, यहाँ अवतीर्ण होने पर हम दोनों के तो एक गोप और गोपियाँ ही बांधव हैं। फिर अपने इन दुखी बांधवों की आप क्यों उपेक्षा करते हैं? हे कृष्ण, मनुष्य भाव और बाल चापल्य तो आप बहुत दिखा चुके हो। अब तो शीघ्र इस दुष्ट आत्मा का, जिसके शस्त्र दांत ही हैं, दमन कीजिए। श्री पराशर उवाच इति संस्मारितः कृष्ण स्मृभिन्नुष्ट सम्पुटः आस्फोटक मोचयामास स्वदेहं भोगिबन्धनात् आनम्य चापि हस्ताभ्यामुमाभ्यां मध्यं शिरः आरुह्य भुग्नशीर्षः प्रणक्तोर्विक्रमः प्राणाफले भयश्चाश्च कृष्णश्चाघ्रिनिष्कुट्टनैः यत्रोन्नति च कुरुते ननामास्य ततः शिरः मूर्छा मोपायौ भ्रान्त्या नागकृष्णस्य रीचकैः दण्डपातनिपातेन वामं रुधिरं बहुः तं विभुग्न शिरोग्रीवमासेभ्यस्तु सोडितम् इलोक्यं करुणं जग्मु तत्पत्न्यो मधुसूदनम्। पराशर जी बोले, इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए कृष्णचंद्र ने उछल करके अपनी शरीर को सर के बंधन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसका बीच का फण झुका करके उस नतमस्तक सर्प के ऊपर चढ़ करके बड़े वेग से नाचने लगे। भगवान कृष्णचंद्र के चरणों की धमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर कूद करके भगवान उसे झुका देते। भगवान श्री कृष्णचंद्र की भ्रांति भ्रम रेचक तथा दंडपात नाम की नित्य संबंधिनी गतियों के ताड़न से वह महासर्प मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुधिर वमन किया। इस प्रकार उसके सिर और गिराओं को झुके हुए तथा मुख से रुधिर बहता देख उसकी पत्नियां करुणा से भर करके श्री कृष्णचंद्र के पास आई। नागपत्नी ऊचुः ज्ञातोऽसि देव देवी स सर्वज्ञत्वमनुसत्तमः परमं ज्योतिरचिन्त्यः यदंसं परमेश्वरः न समर्थासुरास्तोत्तुं यमनन्यभवं विवं स्वरूपवर्णं तस्य कथं योषित् करिष्यति यस्याखिलं महीव्योम जलाग्निपीवनात्मकं ब्रह्माण्डल्पकाल्पः स्तोष्यामस्तं कथं वयं यतन्तो न विदुर्नित्यः यस्वरूपं हि योगिनः परमार्थमरणोरूपं स्थूलं नतास्म तमः
न यस्य जन्मी धाता यस्य चान्ताय नान्त्यकः स्थितिकर्ता न चान्योऽस्ति यस्य तस्मै नमः सदा कोपस्वल्पोऽपि तेनास्ति स्थितिपालनमेव ते कारणं कालीयस्यस्य दमने श्रूयतां वचः स्तनुकम्प्यास्मा साधुना मूढादीना सुजन्तवः यतस्ततोस्य दीनस्य क्षम्यतां वरः समस्त जगदाधारो भगवानल्पवधः फणिः त्वत्पादपीडितो जहान्मूर्ताध्विने जीवितं क्व पन्नगोल्पवीर्योऽयं क्व भवान् भुवनाश्रयः प्रीतिदेशो समुत्कृष्टः गोचरो भवतोऽभ्यः ततः कुरु जगत्स्वामिन् प्रसादं वसीदतः प्राणाश्चर्यति नागोऽयं भर्तृभिक्षा प्रदीयताम् भुवनेश जगन्नाथ महापुरुष पूर्वजः प्राणाश्च संजति नागोऽयं भर्तृभिक्षां प्रयच्छनः वेदान्तविद्यदेवेश दुष्टदैत्यनिबर्हणः प्राणाश्च यदि नागोऽयं भर्तृभिक्षा प्रदीयताम्। हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं, जो अचिंत और परम ज्योति हैं। आप उसी के अंश परमेश्वर हैं, जिन स्वयंभू और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं हैं। उन्हीं आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं। पृथ्वी आकर के जल, अग्नि और वायु स्वरूप यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका छोटे से छोटा अंश है, उसकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेंगे। योगी जन जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने पर भी नहीं जान पाते तथा जो परमार्थ रूप अणु से भी अणु और स्थूल से भी स्थूल है, उसे हम नमस्कार करते हैं। जिनमें जन्म में विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है तथा जिनका स्थिति करता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार करते हैं। इस कालिय नाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षा ही इसका हेतु है। अतः हमारा निवेदन सुनिए। हे क्षमाशीलों में श्रेष्ठ, साधु पुरुषों को स्त्रियों तथा मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदा ही कृपा करनी चाहिए। अतः आप इस दीन का अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु, आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान हैं और यह सर्प तो आपकी अपेक्षा अत्यंत बलहीन है। आपके चरणों से पीड़ित होकर के तो यह आधे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। हे अव्यय, प्रीति समान से और द्वेष उत्कृष्ट से देखे जाते हैं, फिर कहाँ तो यह अल्पवीर सर्प और कहाँ अखिल भुवनाश्रय आप। इसके साथ आपका द्वेष कैसा। अतः हे जगत स्वामिन, इस दीन पर दया कीजिए। हे प्रभु, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ने ही चाहता है, कृपया हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, हे पूर्वज, यह नाग अब अपने प्राण छोड़ना चाहता है। हे वेदांत वेद देवेश्वर, हे दुष्ट दैत्य दलन, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है। आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। पराशर उवाच इत्युक्ते ताभिराश्वस्य क्लान्तदीहुपि पन्नगः
प्रसीद देव देवेति प्राह वाक्यम शनैः शनैः। नाग पत्नियों के ऐसा कहने पर थका मादा होने पर भी नागराज कुछ ढाढ़स बांध करके धीरे धीरे कहना लगा, हे देवदेव प्रसन्न होइए। कालीवाच तवाष्ट गुणमैश्वर्यं नाथ स्वाभाविकं परं निरस्तातिशयं यस्य यस्य स्तुष्यामि किन्वहं तं परस्त्वं परस्याद्यः परमं तत्त्वः परात्मकं परस्मात् परमो यस्त्वं तस्य स्तुष्यामि किन्वहं यस्माद् ब्रह्म च रुद्रश्च चन्द्रस्त्वमरुदस्विनः वस्य सहादित्ये तस्य स्तुष्यामि किन्वहम् एका वय सूक्ष्मांशो यस्यैतदखिलं जगतः कल्पना वय यास्तस्य स्तुष्यामि किन्वहं सद्रूपोऽपीडो यस्य ब्रह्मासीदसीश्वराः परमार्थ न जानन्ति तस्य स्तुष्यामि किन्वहं ब्रह्मेद्यैरचितो यस्तु गन्धपुष्पानुलेपनैः चन्दनादि समुद्भूत तस्य युचे वा कथं मयाः यस्यावताररूपाणि देवराज सदार्चति न वेत्ति परमं रूपं शोचति वा कथं मयाः विषेभ्य समावृत्य सर्वभक्षाणि च योगिनः यमश्चन्ति ध्यायेन शोचति वा कथं मयाः तदि संकल्प्य यद्रूपं ध्यायेनाचन्ति योगिनः भावपुष्पादिनानाथ शोचति वा कथं मयाः सोहन्ति देवदेवी संचारनादस्तो न च सामर्थ्यवान् कृपामात्रः मनोवृत्ति प्रसीद मे। हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य निरतिशय है, अर्थात आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है। अतः मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूँगा। आप परम हैं, आप पर हैं, आप पर मूल प्रकृति के भी आदि कारण हैं। हे परात्मक, पर की प्रवृत्ति भी आप से ही हुई है, अतः आप पर से भी पर हैं। फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूँगा। जिनके ब्रह्म, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्वनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूँगा। यह संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अवयव का एक सूक्ष्म अवयव मात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूँगा। जिन सत कार्य कारण स्वरूप की वास्तविक रूप को ब्रह्म आदि देव देवेश्वर गण भी नहीं जानते, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूँगा। जिनकी पूजा पर ब्रह्म आदि देवतागण नंद वन के पुष्प, गंध और अनुलेपन आदि से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। देवराज इंद्र जिनके अवतार रूपों की सर्वदा पूजा करते हैं, तथापि यथार्थ रूप को नहीं जान पाते, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। योगीगण अपनी समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से खींच करके जिनका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। जिन प्रभु के स्वरूप की चित्त में भावना करके योगी जन भावमय पुष्प आदि की ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। हे देव देवेश्वर, आपकी पूजा स्तुति इत्यादि करने में मैं सर्वदा असमर्थ हूँ।
सर्प जाति रियम क्रूरा यस्याम जातोस्मि केशवः तस्य स्वभाव मत्रापि नापराधो ममाच्युतः सृज्यते भवता सर्वं तथा संहृति जगतः जाति रूप स्वभावश्च सृज्यन्ति सृजिता त्वयाः यथार्थं भवता सृष्टो जात्यारूपेण चेश्वरः स्वभावेन च संयुक्तस्तथीदं चेष्टितं मयाः यदन्यथा प्रवर्तीयं दीवदीव ततो मयि ज्ञानो दण्डनिपातो वै तैवं वचनं यथाः तथा व्यज्ञे जगत्स्वामिन् दण्डं पातितवान्मयि स श्लाघ्योऽयं परो दण्डस्तत्तो मे नान्यतो वरः हतवीर्यो हतविषो दमितोऽहं तवाच्युतः जीवितं दीयतामेकमेकं ज्ञापय करोमि किम्। मेरी चित्तवृत्ति तो केवल आपकी कृपा की ओर ही लगी हुई है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हुई। हे केशव, मेरा जिसमें जन्म हुआ है यह सर्प जाति अत्यंत क्रूर होती है। यह मेरा जातीय स्वभाव है। हे अच्युत, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। इस संपूर्ण जगत की रचना और संहार आप ही करते हैं। संसार की रचना के साथ उसके जाति रूप और स्वभाव को भी आप ही बनाते हैं। हे ईश्वर, आपने मुझे जाति रूप और स्वभावों से युक्त करके जैसा बनाया है उसी के अनुसार मैंने यह चेष्टा भी की है। हे देवदेव, यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपकी कथनानुसार मुझे दंड देना उचित है। तथापि हे जगत स्वामिन, आपने मुझ अज्ञान को जो दंड दिया है वह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे का वर भी अच्छा नहीं। अच्युत, आपने मेरी पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मान मर्दन कर दिया। अब केवल मुझे प्राण दान दीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान उवाच नात्रं स्त्रियं त्वया सर्पः कदाचिदमुनाज्जलेः सपुत्रपरिवास्त्वं समुद्रसलितं व्रजः मत्पदानि चति सर्पं दिष्टा मूर्धनि सागरी गरुडः पन्नगरिः पुत्री न प्रहरिष्यति। भगवान बोले, हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए। तू शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवार के सहित समुद्र के जल में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। श्री पराशर उवाच इत्युक्ता सर्पराजं तं मुमोच भगवान् हरिः प्रणम्य सुपिकृष्टाय जगाम पयसां निधिं पश्यतां सर्वभूतानां सभृत्य सुतबान्धवः समस्त भार्या सहित परित्यक्त्य स्वकं हृदं गति सर्पी परिसृज्य मृतं पुनरिवागतं गोपा मूर्धनि घ्रादीन शिशिचुनेत्रे जलैः क्लिष्टकर्माण्यं मन्ये विस्मितचेतसः तुष्टो उर्विता गोपादिष्टा शिवजलान्नदीं गीयमानः स गोपीभिः चरितैः साधुविचेष्टितैः संस्तीयमानो गोपश्च किष्टो व्रजमुपागमगमत्। सर्पराज, काली से ऐसा कह भगवान श्री हरि ने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम करके
समस्त प्राणियों को देखते देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु और स्त्रियों के सहित अपने उस कुंड को छोड़कर के समुद्र की ओर चला गया। सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे हुए मृत पुरुष के समान कृष्णचंद्र को आलिंगन कर प्रीतिपूर्वक उनकी मस्तक को नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण यमुना जी को स्वच्छ जल वाली देख प्रसन्न होकर के लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र की विस्मित चित्त से स्तुति करने लगे। उसके बाद उसने उत्तम चरित्रों के कारण गोपियों से गीयमान और गोपों से प्रशंसित होते हुए श्री कृष्णचंद्र ब्रज में चले आए। श्री विष्णु पुराणे पंचमंसे सप्तमोध्यायः। आज यहीं पे वाणी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा। एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। बोले श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री त्रिहंडी स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम।